मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ और टीवी पर आपने चुनाव को लेकर बहुत सारी बहस होती हुई देखी होगी। हर जब भी चुनाव आता है टीवी पर बहस होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों के पास जाऊं जिनके लिए न तो टीवी में जगह है न अखबार में जगह है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है, गाजियाबाद में पहले दौर में मतदान है, लेकिन इस देश का एक बड़ा तबका जिसे हम अल्पसंख्यक समाज कहते हैं, दरअसल वो अल्पसंख्यक है नहीं, उनको उनके बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया है। समाज में सरकारी योजनाएं हो, समाज की एक का नज़रिया हो, उसमें कहीं ना कहीं वो कटे हुए हैं। और यूपी में जब चुनाव का वक्त आता है तो मुस्लिम समाज सबसे क्रूशियल समाज माना जाता है। हर पार्टी को उनका वोट चाहिए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें भुला दिया जाता है। उनकी गली में जब भी जाएंगे, उनके मोहल्लों में जाएंगे तो आपको गंदगी का अंबार दिखेगा। लगता है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम है वो शायद उस मोहल्ले में आता नहीं है। तो ये एक तरह का परसेप्शन है। मैं दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जहां मैं इस समय खड़ा हूं वहां कितना गंदगी का अंबार है और कोई नहीं आएगा। यहाँ कचरा फेंक दिया जाएगा और कोई बात करने के लिए नहीं तैयार होता है। लगता है जैसे नगर निगम कहीं कहीं खो सा गया है। उनके लिए ये इस तरह की बात है। जबकि जब चुनाव का वक्त आता है तो वोट इतना ज़रूरी हो जाता है। देखिए किस तरह से कचरे का अंबार है। और ये कोई झुग्गी का इलाका नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है। तमाम तरह की बिल्डिंगें बनी हुई है, बगल में मस्जिद है, छत के घर बने हुए हैं, छत के मकान बने हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। तो ये एक हालात है। और ये समझिए एनसीआर का इलाका है। दिल्ली में हूँ मैं, दिल्ली से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी नहीं है। एक डेवलपमेंट प्लान होता है पूरा एनसीआर का, उस लिहाज से देखिए तो बहुत अहम है। लेकिन आप सोचिए कि गाजियाबाद में जब ये हालत है तो यूपी में एक बड़ा कहा जाता है, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्योंकि जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो जनगणना हुई तो उसके आंकड़े नहीं जारी हुए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 20% से ज़्यादा जो है वो मुसलमान यहाँ वोटर है यूपी में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सबको मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आखिर मुस्लिम समाज के लिए कौन काम करेगा, कौन उनके बच्चों के लिए स्कूलें खोलेगा, कौन मदरसों की हालत ठीक करेगा, कौन उनके लिए रोजी रोजगार का इंतजाम करेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। और क्या यूपी चुनाव में इस बार ये मुद्दा है? क्या यूपी चुनाव में सांप्रदायिकता मुद्दा है? क्या यूपी चुनाव में रोजगार मुद्दा है? क्या यूपी चुनाव में लोगों की जो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, वो कितना वो मुद्दा है? इन्हीं सब मुद्दों को जानने के लिए, इन्हीं सब पर बात करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ मेरे साथ खासकर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग जमा हुए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। क्या लगता है आपको, आप लोग क्या लगता है कि अब तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर समझा गया? उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आरक्षण की बात कही जा रही थी, उनके इलाकों में साफ़ सफाई नहीं होती है। क्या लगता है आप लोगों की जो सरकारें हैं वो आती जाती रहती हैं और आप ठगा सा महसूस करते हैं? हाँ सर, ऐसा है, आती जाती रहती हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कारोबार मिलता नहीं है, बिल्कुल परेशान रहते हैं, बहुत परेशानी से काटते हैं। हमारी तरफ कोई मदद ही नहीं करता। ले जाते हैं वोट और वोट के पीछे फिर हमारी सुनवाई नहीं होती है सर। बिल्कुल क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। काम करते हैं और अपने बच्चों को पालना है और ऊपर वाले से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, गरीब आदमी हैं सर, क्या करें। इसके जहाँ कहते भाई नहीं है, परेशानी होती है बहुत और अपने ऊपर वाले के कर्म से करते हैं। क्या लगता है, अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, जो पिछली सरकार थी उसमें आपसे बहुत सारे वायदे किए गए थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। कोई भी सरकार है वो वादे को पूरा नहीं कर पाती। कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। कांग्रेस की आपने बात की, लंबे समय तक यूपी में कांग्रेस का राज रहा। हाँ, राज रहा। अब वो अखिलेश के साथ गठबंधन पर करने लगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का वोट उनको मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग कब तक वोट बने रहेंगे? क्या आपकी तालीम की बात, आपके रोजगार की बात, आपके मोहल्ले में साफ सफाई की बात, इन बातों को कोई कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा। हमें तो इसलिए तालीम के ऊपर तो चाहे हमारी जान भी चली जाए, तालीम के अगर ऊपर कोई ऊपर से कुछ करता है तो उसके बाद तो हम तैयार है कि हर बात से हम तालीम। क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए, कहा जा रहा है कि 500 से करीब ज़्यादा दंगे हुए पिछले 5 सालों में, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की तरफ से उस सख्ती नहीं बरती गई, एक ढिलाई रहा, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी मुजफ्फरनगर में हज़ारों लोग विस्थापित हैं, अखलाक को घर से मार दिया गया। तो सरकार अगर सख्ती दिखाती तो शायद इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था। तो ये तो मुसलमान के संग हो रहा है, ये तो होता रहा है और हो रहा है शुरू से। अब तक मुसलमान झेल रहा है, अब तक भी ये तो मुसलमान के संग सरकार ऐसे ही करती रह रही है जो भी आ रही है। ये तो मुसलमान सामने है, अल्लाह के करम की बात है जो मुसलमान अभी तक जिंदा है। अन्य हर कोई सरकार हो तो इस चक्कर में रहती है बस सिर्फ।
कोई विकास मेरे साथ युवा भी हैं जिनके लिए रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है आप लोग के लिए रोजगार कितना मुद्दा है? नई सरकार आई थी, केंद्र में मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। आप लोगों ने सब सांसद जिता के भेजे यूपी से, बहुत सारे मंत्री हैं, उसका कुछ फायदा होता दिख रहा है? सर हम मजदूर आदमी हैं और जहाँ तक कि मोदी जी ने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ में कि हम 400-500 रुपये मात्र कमाते हैं प्रतिदिन, और उसमें भी करीब हमें 500 का नोट खुलाने के लिए 400 रुपये मिल रहे थे। तो यानी कि हमारी तो जेब से मतलब गरीब गरीब रहे और अमीर होता चला। नोटबंदी का बहुत असर हुआ है, नोटबंदी को लेकर लोग परेशान हैं। क्या लग रहा है आप लोग काम रोजगार वाला थे, नोटबंदी का किस तरह से असर हुआ? सर नोटबंदी का तो पूरा ही असर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी से उन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का चला दिया। इससे करप्शन डबल होगा। पहले तो 1000 को लिए जोड़ते थे तो 10 गड्डी होती थी, अब तो 5 गड्डी में पूरे 1 लाख रुपए हो जाएंगे सर। तो इस बार आप लोग वोट देंगे, विधानसभा चुनाव है, पहले दौर में मतदान है, तो क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा, क्यों क्या जानकर वोट देने जाएंगे? हम तो यही चाहते हैं जो हमारे लिए कुछ करेगा हम उसको वोट देंगे बस। क्या चाहते हैं आप लोग के लिए? सरकार से आप लोग क्या मांग कर, क्या हो आपके लिए? नहीं, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन में आती है तो पार्टी जातिवाद करती है, वोट के लिए एक दूसरे को उस्काती है, लड़ाई कराती है, ताकि हम इलेक्शन में सफल हो जाएं और हमारी सीट अधिक से अधिक आए और हम विजय हो जाएं। लेकिन जो हमें सोचना चाहिए सबको ही, जितने भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक बात सोचनी चाहिए, ना हम हिंदू को देंगे वोट ना मुसलमान को देंगे, चाहे सामने वाला किसी भी पार्टी से हो, कोई किसी भी बिरादर से हो, किसी भी जात से हो, सिर्फ हम विकास के नाम पे वोट देंगे। क्यों? जब सड़क बनेगी ना उस पर हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा, उस पर सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान और हमारे जो आने वाले मेहमान हैं, अतिथि हैं। क्या लगता है कि जो दंगे होते हैं वो वोट के लिए करवाए जाते हैं, जानबूझकर करवाए जाते हैं? वो तो जाहिर सी बात है, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन दंगों करवाने पूरा जो सहयोग होता है उन नेताओं का होता है। क्यों? दंगे करवा दिए, उधर से वो एक हिंदू का खड़ा हो जाएगा, इधर से मुसलमान का खड़ा हो जाएगा, फ़ायदा किसका हुआ? मुसलमान की तरफ चला जाएगा, जिसके अधिक से अधिक वोट होगी वो जीत जाएगा। तो देखिए, ये आज के युवा हैं, अब आप इनको मजहबी बातों से ठग नहीं सकते। उनके लिए मुद्दा रोजगार है, उनके लिए मुद्दा रोजी रोटी है, उनके लिए मुद्दा जो है वो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़े, वो बड़ा अहम मुद्दा है। क्या लग रहा है आपको कि जो पिछली सरकार 5 साल रही उसमें जिस तरह से दंगे हुए वो उस तरह से आप कैसे लगते हैं सरकार के स्तर से कोई ढिलाई हुई? देखिए, अखिलेश सरकार के अंदर सबसे बड़ी खामी ये रही है, प्रशासन में उसका पकड़ नहीं है बिल्कुल। अखिलेश के अंदर बदलुआ दाग है। उनके वालिद साहब ने 18% का आरक्षण की बात करी मुसलमानों के लिए, 1% का आरक्षण नहीं दिया मुसलमानों के लिए। तो हमारे साथ तो मुलायम सिंह भी छल कपट कर रहे हैं, अखिलेश भी छल कपट कर रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन हो गया, कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट उनके झोली में चला देश की जड़ी कांग्रेस ही है मुसलमानों के लिए। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी है, मुसलमानों को वोट हमेशा लिए पर आज तक दिया कुछ नहीं है। हमारे हरिजन भाई को सब कुछ दे दिया, मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया ही कुछ नहीं, आज तक कुछ भी नहीं दिया। और फाइलों में यह है कि ना सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और आज के दौर में तो यह है, मुसलमानों को आज तक आरक्षण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 18% का आरक्षण हमें किसी ने नहीं दिया। हम जो भी मुख्यमंत्री माननीय बनेगा, चाहे अखिलेश हो या बहन जी हो, हम ये चाहते हैं हमें 18% का आरक्षण दिया जाए और हमारे बच्चे 60 हैं। अब लेकिन आरएसएस तो कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण न हो, जिनको ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, आरएसएस तो आरक्षण के पक्ष में है। तो उससे क्या लगता है, किस पार्टी से आपको उम्मीद है कि आप अगर वो आती है तो आपके लिए कुछ करेगी? एक मिनट, आरक्षण जो हमें जैसे बहन जी दलित हैं, दलित गरीब की बात समझ सकता। हम चाहते हैं बहन जी गरीब है, वो हमारी बात समझेंगे, बहन जी में आए और हमें 18 उन्होंने काफी हद तक काम कराया बहन जी ने। और यहाँ पे जो शहर विधायक है सुरेश बंसल जी, आज तक 70 साल के अंदर किसी कांग्रेस विधायक ने हमें 10,000 रुपए की निधि लगाने की कोशिश तो की। एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, उसमें क्या सेफ, आप लोग किसकी सरकार में सेफ महसूस करते हैं? मायावती की सरकार में सेफ है, बहन जी की सरकार में सेफ है। क्योंकि क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? ऐसा है, जितने भी लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम पे मुस्लिम याद आता है, उससे बाद में आप यहाँ देखें मच्छर की हालत है, पानी का पीने की किल्लत है, कोई भी स्कूल नहीं है जिससे बच्चे शिक्षा पा सकें। इतने बच्चे आप देखेंगे, एक स्कूल है 5वीं तक का, सिर्फ कोई भी हाई स्कूल नहीं है पूरा केला भट्टा क्षेत्र में। हम तो चाहते हैं शिक्षा का इंतजाम हो और जो हमें सहूलियत समझा दे सके वो सरकार बननी चाहिए। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे विधायक सुरेश बंसल ने यहाँ के शहरवासियों जिम्मेदारों को इंटर कॉलेज बनाने की अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा अगर मैं जीत के आऊंगा और बहन जी की सरकार आई तो इंटर कॉलेज कैला भट्टा को दिया जाए। आप कहीं बीएसपी के पार्टी से? नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, कोई बीएसपी का वो नहीं है, ये जो सही है वो है। यहाँ ईदगाह एक मिनट,
पार्टी है, सपा और कांग्रेस बन के यही विकास करेंगी। मायावती के टाइम पे तो सपा की तो सरकार थी, अब सरकार थी, कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में रही, यूपी में रही। जहाँ यूपी की बात की जाए, तो मोदी जी तो कहते हैं कि ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई काम उनका कहने कि कुछ हुआ ही नहीं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी मुलायम सिंह के टाइम में हज हाउस का उद्घाटन ये भाई साहब बोल रहे हैं कांग्रेस से अच्छी कोई सरकार नहीं है। आज जो हमारा देश कचड़े का डिब्बा हो चुका है, वो 60 साल से किसने लूटा और किसने कचड़े का डिब्बा करा? ये कांग्रेस ने करा। एक कांग्रेस की बदौलत आज बीजेपी की सरकार है, जो कि मुसलमानों को देखने के लिए बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है मुसलमान आज की जगह, कल की जगह आज ही मर जाएं। बीजेपी एक कट्टर पार्टी है, बनियों की पार्टी है, मुसलमानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ना हमारे लिए कोई रिजर्वेशन है, ना हमारे लिए कोई नौकरी है। वो खुल के जो बंदा इलेक्शन के टाइम पे खुल के ये बोलते, सुषमा स्वराज ने खुल के ये बोला, मैंने खुद देखा उसे न्यूज़ चैनल में, सुषमा स्वराज ने जो इस टाइम उनकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुल के ये कहा कि मुझे मुसलमानों के वोट की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों के वोट के बिना जीतेंगे। सुषमा स्वराज ने नहीं कहा, वो उनके सांसद हैं एक दिल्ली के। वो दिल्ली के नहीं विनय कटियार भी नहीं, वो दिल्ली से सांसद है, साहेब सिंह वर्मा के लड़के। पहले सबसे पहले सुषमा बीजेपी ने मुसलमानों को अब तक कोई टिकट नहीं दिया, इसका असर आप लोग देख रहे हैं। ये जैसे कह रहे हैं भाई ने क्या कराया। देखिए आज कांग्रेस का बैड बॉन्ग पहले हरिजन था, मुसलमान था। जब तक कि ये दोनों वोट हरिजन के और मुसलमान के वोट कांग्रेस को मिलते हैं, कांग्रेस ने इस देश पे हुकूमत करी। जाटो समाज तो चला गया बहन जी पर, आज जाटो समाज तो चला बहन जी पे, मुस्लिम समाज भटक रहा है। आज मुस्लिम चला, मुस्लिम जो है आपको भी पता, हमें पता, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, सबको पता है मुस्लिम एक बैंक बोर्ड है। देखिए ये तरह तरह की बातें हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि किस तरह से जो तालीम है वो कितनी ज़रूरी है। और ये देखिए ये लोग गंदगी का अंबार दिखा रहे हैं, ये बहुत लाजमी है कि आप इसको देखिए, और हालत बहुत बदतर है। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या लग रहा है? मुस्लिम समाज जो है एक बिल्कुल प्यारा समाज है और पब्लिक के लिए बोर्ड है। जो भी नेता आएगा आप ये सामने मैदान देख सकते हैं, ये बिना फालतू का। तो आप इस बार क्या सोच के वोट किया जाए? कानून व्यवस्था, विकास, 4 मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, आरक्षण। तो आरक्षण भी मिलना चाहिए। आरक्षण तो आरएसएस कह रही कि आरक्षण देश से हटा देंगे। वो तो सर देखो, वो तो कट्टर पार्टी है, वो तो किसी की पार्टी आज तक खत्म नहीं हुआ आरक्षण। आरक्षण हमेशा रहेगा मुसलमानों को। अगर हम चाहते हैं आरक्षण खत्म हो। दलित को आरक्षण मिल सकता है। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मायावती बहन ने अलीगढ़ में, सिकंदराव में सब लोगों को, गरीब को रिक्शा करी, क्वार्टर बनवाए, गरीबों की सहायता करी सब लोग, और यहाँ भी बनवाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और क्या लग रहा है कि गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उससे कुछ असर पड़ेगा? ये तो एक ठगबंधन है वे गठबंधन के। क्या कह रहे इसको? ये ठगबंधन है वे गठबंधन के। ये देखिए ऐसा मत समझिए कि जो चुनावी जुमला और नारा जो है वो नेताजी कर सकते हैं। देखिए जनता भी कितना बढ़िया नारा करती है। क्या कहे अखिलेश और राहुल के गठबंधन को, क्या कह रहे हैं आप? ये एक ठगबंधन है वे गठबंधन के। माननीय मुलायम सिंह तो खुद कह रहे पेपर में, उनके साथ नहीं हूँ मैं। ये ठगबंधन है। एक सिर्फ पार्टी बस पैसी है, उसने अच्छा काम करा है। यहाँ बने फिर गरीबों को लाइन पर गरीबों को, और हम सब सोचते हैं बहन जी, मतलब बहन जी को वोट देंगे, भाई अच्छी सरकार है बहन जी की, और अच्छा पसंद है बहन जी का। तो देखिए ये क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या मुद्दा होगा यूपी चुनाव में? और जो गठबंधन बनी है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट के लिए बनी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनके नजरिए से तो अच्छी ही है, उनके नजरिए से तो अच्छी ही है ना। आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं सर ठीक है, अभी तो यहाँ पर तो बहन जी पूरी अच्छी तरीके से लड़ रही हैं। तो देखिए ये काफ़ी यहाँ जो लोग हैं वो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबको इंतजार है। और मैंने बात की उनसे, क्या लग रहा है आप लोगों को कि नहीं ठीक है वो आप ठगबंधन क्यों कह रहे हैं उनको? वो तो गठबंधन है, अखिलेश हैं, राहुल है। ये ठगबंधन नहीं है, दोनों समाज का, पब्लिक का बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह कह रहे हैं ये कि जी हमें नहीं करे, तो माननीय मुलायम सिंह पार्टी के नेता हैं, और अखिलेश ने बाप को अलग कर दिया। इस बेटे ने बाप को छोड़ दिया हो तो किसे संभालेगा? वो तो राज्य का मुख्यमंत्री बन जा रहा है। तो बहन जी की सरकार में कोई नहीं देखा जाए, ये वहाँ का ठगबंधन नहीं है, साफ होता है। भाई साहब लेके बचपन से बड़े हो गए, अभी तक हमने ये नहीं देखा कभी यहाँ कूड़ी नहीं हो। मच्छर कूड़ी जिंदगी से ऐसे के ऐसे बड़े हो गए, कभी जिंदगी में ठंड हो यहाँ कभी भी मच्छर खत्म नहीं होते।
और यहाँ सबसे ज़्यादा डेंगू जो होता है सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। नाला बस 2 कदम बढ़ा देते हैं, कभी इधर को बढ़ा दिया कभी उधर को बढ़ा दिया, लेकिन नाला खत्म ही नहीं होता है। इतना बड़ा नाला भी नहीं आता, यहाँ तक कोई दवाई छिड़कने भी नहीं आता। यहाँ इतनी गंदगी रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं 24 घंटे। कभी भी किसी भी घर में आकर देख लो, कोई ना कोई हमेशा बीमार बन लेगा, तो इतनी गंदगी है। तो देखिए यूपी में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। गंदगी का अंबार होता है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत ख़राब है, मदरसों की बहुत हालत ख़राब है। ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। सरकार किसी की भी हो, हालात जस के तस बदतर बने हुए हैं। इस देश की ये विडम्बना कहिए इसको, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, महिलाएँ हों, उनकी हालत बहुत सुधरती नहीं दिख रही है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें होती है, तमाम तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। मुस्लिमों की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके रोज़गार के बारे में बात की जाए, उनके तालीम के बारे में बात की जाए, उनके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हॉस्पिटल के भी इंतज़ाम किए जाए, पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया जाए। उनके जो इलाके होते हैं उसमें इतना ज़्यादा गंदगी का अंबार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगा जो है वो एक रोग की तरह है, जो आए दिन लगातार कभी जाति के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर लगातार होते रहता है। भेदभाव के आरोप लगाते रहते हैं युवा, और नोटबंदी का भी असर है। और समझिए कि आप देश के रूप में तभी मजबूत बन पाएंगे जब आपका देश का हर नागरिक मजबूत होगा, हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा, हर नागरिक के पास रोजगार होगा, रोजी रोटी होगी। फिलहाल यूपी के जो मुसलमान हैं इस मामले में वो पिछड़ते दिख रहे हैं। वो अब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। शायद ही कोई सरकार आए जो उनके लिए बेहतर करे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो बीएसपी की सरकार थी उसमें कम से कम सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। अखिलेश राज में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी बड़े हैं। तो ये एक मुस्लिमों में नाराज़गी है, आरक्षण को लेकर नाराज़गी है कि उन्हें वादा किया गया था कि उनको आरक्षण मिले, वो भी नहीं पूरा हुआ है। तो इस बार जब वोट होगा तो इन सब मुद्दों को वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और अब मुस्लिम समाज भी जग रहा है, उनको अपने तालीम की बात करने लगे हैं, वो अपने शिक्षा की बात करने लगे, वो रोजी रोटी की बात करने लगे हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें एक सुरक्षित ज़िंदगी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए, उन्हें मुकम्मल सुरक्षा मिले। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।